तुमने पेपर देने के बाद फिर जो हमने आंसर की दिया था और जो यूट्यूब पे हमने सॉल्यूशन किया वो देखा तुमने, कितने स्कोर आ रहे हैं तुम्हारे? जी मेंटर्स कैंसर की से मिला है और सॉल्यूशन भी देखे उससे मेरा स्कोर 695 आ रहा है। 695 आ रहा है तुम्हारा। और बायोलॉजी में कितना आ रहा है? बायोलॉजी में मेरा 360 आ रहा है। अच्छा, पूरे के पूरे सही कर दिया तुमने बायोलॉजी। जी कहाँ के रहने वाले हो तुम? सीतामढ़ी के रहने। और पिताजी क्या करते हैं? किसान है। तो तुम अपने खानदान के पहले इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे? खानदान पूरा इलाका में नहीं है सर। अच्छा, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा गांव मझौर है, वहाँ नैनपुर प्रखंड के अंदर आता है। तो मझौर से आज तक कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना? नहीं बना। तो तुम अपने प्रखंड के और अपने गांव के पहले डॉक्टर बनोगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? सर से मिला, आनंद सर से मिलना है। क्यों? कि एग्जाम हुआ है मेरा नीट का, इसमें मेरा स्कोर से 695 है, इसलिए सर से मिल करके घर जाना था। कितना मार्क्स आ रहा है? 695। कांग्रेचुलेशंस। कम सर एक स्टूडेंट मिलना चाहता है, इसने एग्जाम में फोड़ दिया है और इसको बधाई हमने दे दिया है वैसे। चलो बहुत बढ़िया। कितना स्कोर आया? 695। चलो मुबारक हो जी, बहुत अच्छा। और बैठते हैं। तो संजीव कैसे हो? तुम्हारा नीट का एग्जाम खत्म हो गया है और काफी रिलैक्स फील कर रहे होगे। जी सर, जब एग्जाम होने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर तो होता ही बहुत ज़्यादा। उसके बाद एग्जाम हुआ, एकदम दिमाग एकदम अच्छा सा फील, एकदम अच्छा लग रहा है एकदम, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छा किया है। इजी पेपर था, मेरे लिए बहुत इजी पेपर था, इसके कारण अब बहुत अच्छा लग रहा है का। तो कल तुमने पेपर देने के बाद फिर जो हमने आंसर की दिया था और जो यूट्यूब पे हमने सॉल्यूशन किया वो देखा तुमने, कितने स्कोर आ रहे हैं तुम्हारे? जी मेंटर्स कैंसर की से मिला है और सॉल्यूशन भी देखे उससे मेरा स्कोर 695 आ रहा है। 695 आ रहा है तुम्हारा। और बायोलॉजी में कितना आ रहा है? बायोलॉजी में मेरा 360 आ रहा है। अच्छा, पूरे के पूरे सही कर दिया तुमने बायोलॉजी। जी तो जब तुम पढ़ाई करते थे तो बायोलॉजी ज्यादा पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते थे? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा, बायो पढ़ते थे। अच्छा, बायो कम पढ़ के भी तुम्हें 360 आ गए। मुझे ये लगता है कि अगर किसी बच्चे को 670 से ऊपर करना है, 675 से ऊपर, तो उसको बायोलॉजी में 360 करना ही पड़ेगा, तभी आ पाएगा। चलो ये अच्छी बात है। तुम्हारी जो मेरे ख्याल से तुमने एक साल ड्रॉप लिया है, इसके पहले भी तुमने अटेम्प्ट दिया है नीट का? जी एक बार। कितना कब दिया था तुमने? क्या स्कोर था तुम्हारा? 2023 में दिए थे, जिसमें मेरा 584 स्कोर था। तो 584 से तुम्हारा 695 हुआ स्कोर। तो तुमने पहले 584 स्कोर करने के लिए कहाँ पे तैयारी की थी तुमने? मेंटर सर बाजार समिति के उनके ब्रांच पे। अच्छा, तो 584 पे भी तुम्हें कॉलेजेस मिल रहे होंगे उस समय? हाँ, कॉलेज मिल रहे थे, पर BHMS BMS का मिल रहा था, जो कि हमको करना नहीं था, क्योंकि घर के लोग बोल रहे थे MBBS ही करना है, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं। अच्छा, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मिल रहा होगा तुम्हें, एलोपैथी MBBS में जाना था, तो इस वजह तुमने ड्रॉप किया। तो तुमने ड्रॉप किया, उसके बाद क्या जर्नी रही तुम्हारी मेंटर्स को लेके? ड्रॉप लेने का मतलब एग्जाम जब हो गया उसके बाद 2023 वाला, उसके बाद मेंटर्स का कॉल आया एडमिशन के लिए। फिर हमको पता चला कि यहाँ पर बहुत कम ही पैसे, मतलब ना हमको तो पैसा ही नहीं लगा, वहाँ पर रहने का, खाने का और बहुत पढ़ने का सब कुछ फ्री था। और वहाँ पर जब आए मैं अचीवर कैंपस में, वहाँ पर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले, दोस्त सब वहाँ पर पढ़ने वाले सब बहुत ही ब्रिलियंट थे, जिसके कारण पढ़ाई में मेरा बहुत अच्छे से पढ़ पाए हम लोग। वहाँ पर बहुत अच्छा से टेस्ट वेस्ट हुआ, पूरा इतना अच्छा से तैयारी हो गया कि पूरा एकदम एग्जाम से पहले बहुत कॉन्फिडेंट थे हम। उसके बाद एग्जाम आया फोड़ दिए। बहुत अच्छा। तो तुमने मतलब 2 साल पहले बाजार समिति सेंटर में पढ़ा और 584 स्कोर लाया, फिर तुम ड्रॉप करके फिर यहाँ पे कंटिन्यू किए। तो तुम्हारा एजुकेशन फ्री हुआ, तुम्हारा रहना खाना फ्री हुआ, मतलब ये कब से तुम्हारे परिवार पे दबाव नहीं आया, आर्थिक दबाव नहीं आया होगा पढ़ाई करने के लिए? हाँ, ये तो ऐसे तुम कहाँ के रहने वाले हो तुम? सीतामढ़ी के रहने। पिताजी क्या करते हैं? किसान है पिताजी। कितना बीघा खेत है? 2-3 बीघा। अच्छा, 2-3 तो छोटे किसान है और तुम उस छोटे से किसान के परिवार से आके यहाँ तक पहुंच रहे हो। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारे लिए कि तुम एक छोटे से किसान परिवार से हो और मेरे ख्याल से निर्धन परिवार से रहे हो, और अब 695 स्कोर आने का मतलब तुम एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और तुम बहुत अच्छे डॉक्टर फ्यूचर में बनने वाले हो। तो तुम्हारे फैमिली में पहले से डॉक्टर इंजीनियर कोई है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम अपने खानदान के पहले इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे? खानदान पूरा इलाका में नहीं है सर। अच्छा, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा गांव मझौर है, वहाँ नैनपुर प्रखंड के अंदर आता है। तो मझौर से आज तक कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना? नहीं बना है। तो तुम अपने प्रखंड के और अपने गांव के पहले डॉक्टर बनोगे। हाँ। चलो, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और तुम्हारे जैसे बच्चों को देख के और बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। ये जो तुम्हारी जर्नी रही, मान लो तुम एक किसान परिवार से हो, वहां से हिम्मत कैसे जुटाई और यहाँ तक कैसे पहुंचने का तुम्हारा आया ख्याल? मेरा जब 10th में रिजल्ट आया था, अच्छा जिला में मेरा 7वां रैंक था, तब हमको मिला, मतलब यहाँ पर बताया गया कि हम पूछे, भैया बोले कि जा करके बाहर पढ़ना है, तो लड़के लोग से पूछे तो बताया गया कि हाँ मेंटर्स में मतलब थोड़ा कम ज़्यादा नंबर आया रहता है ना बोर्ड में, तो उसमें कम ही फीस पर एडमिशन हो जाता है। इसके कारण वहाँ आए, एडमिशन करवाए, उसके बाद नीट का तैयारी स्टार्ट किए। उसके बाद फिर जर्नी अच्छा लगने लगा, फिर हमको समझ में आने लगा, तो हमको विश्वास होने लगा कि हाँ हमसे हो जाएगा। फिर तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मेंटर्स में हमेशा से मेरा ये सोच रहा है, मैं खुद ही बहुत निर्धन परिवार से रहा हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो बच्चे ऐसे परिवार से हैं जो जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसान है या कोई छोटा मोटा उनका दुकान है या मान लो ऑटो चला रहे हैं, इस तरह के जो परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को निर्धनता की वजह से पढ़ाई में कोई कमी ना हो, तो हम लोग फी पहले से ही कम रखते हैं। और तुम्हारा तो सेकेंड जब तुमने रिपीट किया, तुम्हारा तो सब कुछ फ्री में ही पढ़ा है। तो यही मेंटर्स की एक खासियत है कि हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन रखते हैं और क्वालिटी बेस्ट रखते हैं, ताकि बच्चे तुम्हारे जैसे बच्चे डॉक्टर बने और सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने समाज का और जो मेंटल स्टेटस उसका नाम रोशन करे वो। तो अब तुम रिलीफ फील कर रहे हो कि अब हो गया काम? हाँ पूरा। तो फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा? फ्यूचर प्लान कॉलेज में जा करके जो जैसा एक्सपोजर मिलेगा उसके हिसाब से कर के आगे का फैसला किया जाएगा। एक चीज और बताओ, मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्धन परिवार से होते हैं और उनको लगता है मेरे पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो हिम्मत हार जाते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के किसानी करने लगे या दुकान खोल के बैठ गया। उन बच्चों को तुम क्या बोलना चाहोगे? नहीं, उनको नहीं भाई, पैसे अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें पैसा का पढ़ाई के लिए बाधक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है पढ़ने में। इतना ज़्यादा हम जैसे मेरा है एकदम पूरा हर कुछ फ्री में ही मिल रहा था, आराम से यहाँ पर आकर के पढ़े थे, हो गया मेरा। इतनी और जिनको जानकारी नहीं होता वो ऐसा करते हैं शायद। हाँ, तो इस जो हम लोग तुम्हारे से बात कर रहे हैं उस माध्यम से भी बच्चों को पता चलना चाहिए कि अगर आपके अंदर क्षमता है पढ़ाई की, अगर आप मेधावी छात्र हैं, तो आपको फीस की चिंता करने की नहीं जरूरत है। मेंटर्स आपको मुफ्त में पढ़ाएगा, मुफ्त में रहना खाना सब देगा। बस आप में ललक होनी चाहिए पढ़ने की और पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो आप ऐसा करते हैं तो आप भी इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। चलो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे बहुत सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे तुम्हें सुन रहे हैं। और जल्दी ही तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा, रैंक आएंगे, मुझे उम्मीद है तुम बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और आगे जाके तुम अपने परिवार के लिए या अपने जैसे बच्चों की मदद करो और अच्छे डॉक्टर बनो और समाज के लिए भी कुछ करो। थैंक यू सर। इसमें मतलब थैंक यू सबसे ज़्यादा मेंटर्स को ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब इतना अफोर्डेबल प्राइस भी सब पैसा वैसा नहीं लगने के कारण बहुत ईजी हो गया था मेरा। मतलब पूरा टेंशन ना, घर का टेंशन के पैसे कहाँ से आएंगे, हर कुछ एकदम पूरा सॉल्व हो गया था। इसके कारण आराम से माइंड रिलीव करके हम आराम से पढ़ रहे थे, जिसके कारण मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा जो भी रिजल्ट आया, जो भी आगे चल के हम जीवन में बनेंगे उसमें बहुत तो मुफ्त में इलाज करोगे तुम हमारा? जी बिल्कुल, बुढ़ापे में। देखो, लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन है या मेंटर से कंट्रीब्यूशन, लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन तुम बच्चों का है जो मेहनत करते हैं और गाइडेंस हम लोग देते हैं तुम्हें, और मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी और अच्छा करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लाइफ में अच्छा करो, सक्सेस पाओ और अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करो। थैंक यू।